इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 5/2 माना गया है। राइट। और जैसे ही आपने बेसिक फोर्स को चेंज करा तो आपका ये वाला कंसेप्ट कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक हमारे पास में प्लेनेट है जिसका मास में एम मान लेता हूँ। वो बहुत मासिव स्टार के पास में सर्कुलर मोशन कर रहा है। किस वेलोसिटी से? वी वेलोसिटी से। अब सर्कुलर मोशन कभी भी आए तो आप मान के चलिएगा कि पार्टिकल सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वी स्क्वायर बाई आर। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एम वी स्क्वायर बाई आर शुड बी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। और इस बार वो जो फोर्स दिया हुआ है, अब आप जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -5/2 है। तो वो जो भी फोर्स है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5/2 है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ। हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि सारे रिलेशन प्रोपोर्शनल में ही है, बट ठीक है, मैं इसको फोर्स इज इक्वल टू सी अपॉन आर टू द पावर 5/2 लिख सकता हूँ। मैं तो वही लिखा हुआ है। और रेडियस कितनी? कैपिटल आर माना गया है यहाँ पर, देखिए। राइट, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, सी अपॉन आर टू द पावर 3/2 है। अब यहाँ से मैं वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। यह टी स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए ना, तो रहने देते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। टी जो होता है वो होता है 2 पाई आर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वी वेलोसिटी। तो यहाँ से टी जो है वो आर और वी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टी स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r टू द पावर 3/2 के। अब वी स्क्वायर नीचे है तो आर टू द पावर 3/2 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 3/2, मतलब 4/7/2, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सो टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7/2। तो ये जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।